हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक डेली पीएनएल वीडियो में। तो भाई बात करते हैं आज की मार्केट की। और मार्केट भाई आज तो ताबड़तोड़, मतलब बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट्स फॉल और फिन निफ्टी 1000 पॉइंट अप्रोक्सीमेट और निफ्टी 460। तो बेसिकली आज मुझे मैसेज आए, कॉल्स आए, तो उनका मेजर रीजन ये था कि सर इतना बड़ा फॉल क्यों, क्योंकि ये 2020 मार्च के बाद अब तक का सबसे बड़ा फॉल है। लाइक 25th वर्स्ट फॉल आप कह सकते हैं इसको। मार्केट के लिए सबसे बुरा दिन। आज फ्राइडे नहीं था बट ब्लैक वेडनेसडे जरूर कहलाएगा अब ये दिन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इसका सबसे बड़ा रीजन था एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने जो नेगेटिव सेंटिमेंट सेट किया कल के रिजल्ट्स के बाद 2020 मतलब 2020 मार्च के बाद एचडीएफसी बैंक का क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आया, सबसे गंदा रिजल्ट्स आया उसके बाद। और उसके बाद जो सीधा आपको वो एडीआर उसका डाउन हुआ एचडीएफसी बैंक का, रात को डाउ जोन्स भी फॉल करने लगा और वहां से जो नेगेटिव सेंटिमेंट कैरी फॉरवर्ड हुआ तो मॉर्निंग में वो गैप डाउन में पूरा पूरा दिखा। ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स का गैप डाउन सीधा रहा निफ्टी का और 1000 पॉइंट का गैप डाउन रहा बैंक निफ्टी का। बट मजेदार बात ये थी कि ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग नहीं थी। ये एक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट था जिसकी वजह से अगर आज आप पोर्टफोलियो देखोगे, अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग नहीं थी। आज आईटी सेक्टर ड्यूरिंग द डे ऊपर थे। अगर मैं आईटी सेक्टर के पास जाता हूं तो आईटी सेक्टर यहाँ पे अभी भी आप देखोगे 0.6% से ऊपर थे। इवन दो जब मार्केट फॉल कर रही थी तो आईटी सेक्टर पूरे स्टेबल थे, जिसकी वजह से आपकी निफ्टी यहाँ पे अच्छे लेवल्स पे होल्ड किया गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स मैनेजमेंट, खाली बैंक निफ्टी वाज द मेजर कंसर्न एंड फिन निफ्टी वाज द मेजर कंसर्न। और उसके बाद जो मिड कैप बचा, पूरी ब्रॉडर मार्केट सेफ साइड पे थी। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि जस्ट लाइक कि अगर मार्केट आपका हाफ साइड अगर फॉल साइड में होता है और वो भी ब्रूटल फॉल था, आज ऐसा भी नहीं था कि बहुत कम फॉल था, ब्रूटल फॉल था, तो उस वजह से यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आप लोगों को बच के रहना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया विक्स, तो इंडिया विक्स तो भाई आज बहुत अच्छे से राइज कर रहा था, हर पॉइंट पे राइज कर रहा था। ऐसा लग रहा था इंडिया विक्स में भी आज ट्रेडिंग हो रही थी। ऑलमोस्ट 11% से इंडिया विक्स ऊपर है और 15 के ऊपर इंडिया विक्स काफी टाइम बाद सस्टेन किया इंडिया विक्स ने, वो भी डे क्लोजिंग में काफी टाइम बाद। और ये अगर मैं बात करूं तो 2 जनवरी 2024 के बाद इंडिया विक्स ने यहाँ पे आपकी क्लोजिंग दी है 15 के ऊपर। तो ऑलमोस्ट 12 और 15 डेज के अराउंड यहाँ पे क्लोजिंग डेज हुई हैं। और जिस तरीके से इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है, इलेक्शन भी पास आ रहा है, बजट जो कि आपका 1 तारीख को है, तो बजट डे पे काफी नजर रहेगी। हालांकि बजट डे पे पहले से बोल दिया है कि जस्ट लाइक कि ऐसा कुछ आएगा नहीं, बट मुझे लगता है कि ये अनयूजुअल, ये बहुत ही यूजुअल बात है रिटेलर का माइंडसेट कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एक पोजिशनल बेस पे। बट मुझे एक्सपेक्टेड है इससे ब्रूटल फॉल मुझे आई गेस देखने को मिल सकता है बजट डे वाले दिन, अगर सारी चीजें वैसी ही रही जैसे अभी हैं। क्योंकि मार्केट को जिस तरीके से ऊपर ले जाएगा, इट वाज अ नॉट अ गुड साइन, क्योंकि स्टीप मूव आया है अपवर्ड में। ठीक है, बाकी यस, सेंटा क्लॉज रैली, न्यू ईयर रैली, बाकी जो भी रैली आनी थी वो आ चुकी। अब बस नीचे की तरफ देखें और कुछ भी नहीं। तो एक चीज मुझे और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बतानी थी कि यहाँ पे अगर आप सेंसेक्स देखोगे तो सेंसेक्स भी अब इंडेक्स मैच्योर होता जा रहा है, तो अब सेंसेक्स भी हम कंसीडर कर सकते हैं एज पर द ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। और इसके बारे में मैं आपको एक अपडेट दूंगा नेक्स्ट वीक। ठीक है, बाकी आईटी सेक्टर वाज ऑसम, बहुत ही अच्छे से मार्केट को इसने स्टेबल कर रखा था। बट जो मार्केट का सेंटिमेंट खराब किया था आईसीआईसी बैंक, स्टार्ट हुआ था एचडीएफसी बैंक से, फिर उसको कैरी फॉरवर्ड किया आईसीआईसी बैंक ने, एक्सिस बैंक ने पूरा साथ दिया और एंड में जाते जाते आपका इंडस्ट्रियल बैंक, उसके बाद एसबीआई बैंक जो कि आपकी पीएसयू बैंक निकल के आई, और उसके बाद जो एक चार चांद लगाए फॉल में, जो कि जाते जाते भी फॉल हुआ, वो हुआ कोटक बैंक। तो कोटक बैंक ने और एचडीएफसी बैंक ने और आईसीआईसी बैंक ने, तीनों ने जो सेंटीमेंट कैरी किया पूरे दिन, वो पूरा सेंटीमेंट पूरे दिन दिखा और बैंकिंग सेक्टर में दिखा। और पूरा डेक्लाइन जो रेशो था 0:12 था, पूरा का पूरा डेक्लाइनिंग सेक्टर था आज का बैंकिंग सेक्टर। और कहीं ना कहीं अगर आप बात करेंगे, अगर बजट डे से पहले अगर बैंकिंग सेक्टर में एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है तो आप थोड़ा सा कॉशियस रहिए। क्योंकि अब मैं अगर बैंक निफ्टी को स्ट्रेट फॉरवर्ड देखूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक कट टू कट लेवल देखूं, तो मुझे तो यहाँ से सिर्फ अब 45,000 का लेवल दिख रहा है, यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे। कोई बड़ी बात नहीं है, 45,000 आपको कल भी आता हुआ दिखे, और 44,500 बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस रहेगा, मतलब सपोर्ट रहेगा, सॉरी। बट बड़ा जो लेवल आपको देखने को मिलेगा, अगर देखने को मिला बजट डे से पहले, तो वो होगा आपका
42,000। तो यहाँ से 4,000 पॉइंट की एक डाउन साइड की रैली अभी भी एक्सपेक्टेड है। अब बात करते हैं अलगो के पीएनएल की। तो आज बेसिकली इस पोर्टफोलियो ने आज ट्रेड नहीं लिया, तो ये भी एक इसका आज इसने मिस किया पोजीशन, और यहाँ पे खाली मार्जिन बेस्ड अलगो यहाँ पे रन हुई थी, तो कोई भी ट्रेड नहीं लिया गया इस पोर्टफोलियो में। और यहाँ पे मतलब जब मुझे एक मैसेज आया था मेरे क्लाइंट के फीडबैक का, तो उन्होंने बोला कि प्रशांत आज कोई ट्रेड नहीं लिया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें मुझे एक ऑलमोस्ट 1 से 2 ऑप्शन बाइंग की कंटिन्यूअस रन होने वाली अलगो मुझे डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसे दिन आते हैं, क्योंकि आज का दिन काफी अच्छा था, इट वॉज अ गोल्डन डे फॉर इन्वेस्टर्स, बट इस पोर्टफोलियो के लिए गोल्डन डे तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेड लिया ही नहीं गया। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस पे मुझे थोड़ा सा ऐसे दिनों के लिए जो वन ऑफ लाइक कह सकते हो कि 30 डेज में आता है ऐसा दिन, वन ऑफ 60 डेज और 90 डेज, ऐसे 3 महीने 2 महीने में जब एक दिन बार आते हैं, तो उन दिनों के लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आज लिया होता अगर ट्रेड, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। बट अगर मैं पुराने वाले ट्रेटोन के पोर्टफोलियो की बात करूं, तो इट वॉज एक्सपेक्टेड 1 लाख क्रॉस उसका प्रॉफिट आज आराम से टच होता। 1.5 लाख तक भी मैं उस पर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वो पोर्टफोलियो काफी अलग है। और अभी 17 तारीख है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक से मैं उस पोर्टफोलियो को फिर से वहां पे रन करूंगा, और उसका रिजल्ट आपको फिर से देखने को मिलेगा। बट ठीक है, ऐसे दिन आपको हर रोज नहीं मिलेंगे जहां पे बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट फॉल करे, और ऐसे दिन आपको हर दिन देखने को नहीं मिलेगा जहां पे यहाँ पे कोई ट्रेड ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं पोजिशनल अलगो की। तो पोजिशनल अलगो में ऑलरेडी जो सेल साइड का ट्रिगर हुआ था कल ही हो गया था निफ्टी में, और यहाँ पे निफ्टी ने आपका अप्रोक्सीमेटली 5.5K का प्रॉफिट बुक करके खत्म कर दिया एक लॉट से, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट है, तो उन्होंने अपने हिसाब से करा रखा है। बट स्टिल अगर मैं पूरे फॉल कैच करने की बात करूं, तो अगर पूरा फॉल अगर कैच होता तो अप्रोक्सीमेटली मिनिमम 1 लॉट से 15 के आराम से बन सकता था। बट स्टिल मैंने पहले भी बोला कि ऐसे दिन हर रोज नहीं आएंगे, आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे दिन के लिए अगर आप बाकी के 4 दिन अपना पैसा लूज करेंगे, तो वो भी कोई समझदारी तो बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर रहेगा तो दैट वुड बी गुड फॉर अस। बाकी बैंक निफ्टी की पोजिशनल मैंने अभी देखी नहीं किसी की एक्टिव होते हुए, और पता नहीं क्यों नहीं हुई, ये मुझे देखना पड़ेगा। तो इट वाज एन एरर, और ये एरर आया आपका बेसिकली स्टार्ट हुआ फ्लैट ट्रेड और फिनवेशिया, तो वहां पे वो पोजीशन नहीं ली गई। बट यस, कुछ क्लाइंट्स के लिए गए, मतलब 80% क्लाइंट की पोजिशनल अलगो में पोजीशन ली गई थी बैंक निफ्टी की। मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे ये पोजीशन ली गई थी ऑलमोस्ट 3K का प्रॉफिट, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस जो था छोटा करवा रखा क्लाइंट ने, तो इसी वजह से ये पहले निकल गए थे, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत थी, फ्लक्चुएशन बहुत थी आज आपके M2M में और पीएनएल में। आज बिल्कुल ऐसी फ्लक्चुएशन थी, इट वाज लाइक के 2000 पॉजिटिव 2000 नेगेटिव फ्रॉम 1 लॉट, तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन थी। बट स्टिल प्रॉफिट बुक होना इज गुड, क्योंकि डे ग्रीन में क्लोज होना है इज गुड। हाँ, अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अब बड़े फॉल के लिए रेडी हो जाओ। इट वॉज जस्ट ट्रेलर, और कहीं ना कहीं 42,000 अब मैं यहां से देख पा रहा हूँ। बाकी एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये भी दिखाना था कि आप देखोगे यहाँ पे जितने भी मिड कैप एंड लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग नहीं थी, तो यहाँ पे बिल्कुल भी ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग नहीं थी ज्यादा, एक नॉमिनल सेलिंग थी, जिससे रिफ्लेक्ट होता है ये इंडेक्स आपका मिड कैप। ठीक है, और मिड कैप आपका खाली ओनली 1% डाउन था, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था। अगर आज मिड कैप में भी सेलिंग होती ना, तो इट वाज अ कंफर्म सेलिंग, और उसके बाद मुझे लगता है ज्यादा कॉन्फिडेंस आता, और इसके बाद भी मुझे लगता है लोग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके ले गए होंगे। तो ये कोई वो नहीं है कि जस्ट लाइक ये बहुत ही यूजुअल है। और अभी भी आप देखोगे US 30, US 100, अभी भी डाउ जोन्स US पूरा नेगेटिव है अभी। तो इट वाज एक्सपेक्टेड मूव और एक्सपेक्टेड थिंग, जो आपको पता चल जाती है टाइम टू टाइम, क्योंकि इतने बड़े फॉल के बाद कोई भी इतना पॉजिटिव नहीं रह पाता कि कॉल को होल्ड कर सके। ठीक है, तो यस, इट वाज अ गुड डे एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिनका अच्छा प्रॉफिट्स हुआ। एंड यस, इस पोर्टफोलियो में मुझे लगता है थोड़ा सा मैं इसमें चेंजेस करूंगा, ताकि रेगुलर डे से थोड़ा सा यहाँ पे और कैरी फॉरवर्ड हो पाए पोजीशंस, और यहाँ पे चेंज हो पाए इसकी सिचुएशन ऐसे चीजों में। ठीक है, तो चलिए मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड ये जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस, एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी कोई भी आपकी डाउट एंड क्वेरी, यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी डायरेक्टली। थैंक यू सो मच।